बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूं जी आपको अपने यूट्यूब कुकिंग चैनल में। आज हम आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के सादा रेसिपी के साथ 5 मिनट में तैयार होने वाले पकोड़े बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इनके बता देता हूं। ये बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और हल्दी, इन तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल खुश्क जो बेसन है इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम मिर्ची को डालेंगे। इनको मिक्स करके भी आप ऐसे डाल सकते हैं ताकि टाइम की सेविंग हो, टाइम बच जाए हमारा। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डालने के बाद हम इसको पानी डालेंगे जी। पानी पहले आपने थोड़ा डालना है क्योंकि इसको हमने मिक्स करना है और बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। 2-3 चीज़ों का आपने इसके काम के दौरान आपने ख्याल रखना है कि इसको मिक्स करते हुए ये नीचे ना गिरे। मैं मज़ीद इसमें पानी डालूँगा ताकि इसको मज़ीद हम आसानी से मिक्स कर लें। नाज़रीन, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनते हैं। मैं बहुत दफ़ा इसको ट्राई कर चुका हूँ। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे इसको बड़ा इंजॉय करते हैं और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े शानदार पकोड़े बनेंगे। मिक्सर तैयार है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये आपने चेक कर लेना, पानी इतना डालना है कि इस तरह कुछ बन जाए आपका ये मिक्सर, इतना पतला बन जाए। आम पकोड़ों में इतना पतला नहीं होगा, वो हम ज़रा थोड़ा सा हार्ड उसको रखेंगे। बहरहाल चूँकि ये हम बहुत स्पेशल बना रहे हैं इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे। तो अभी हमारा ये जो ऑयल है थोड़ा गर्म होने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है जी कि जब भी आप इस तरह की कोई रेसिपी बनाएं, बच्चे आपके करीब ना हों यहाँ पे, क्योंकि हम बेहतियाती बाज़ दफ़ा बन जाती है। इंसान कर रहा होता है कुकिंग तो जहन सारे का सारा कुकिंग में होता है और हमारा बच्चों की तरफ जहन नहीं जा रहा होता, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। तो ये देखेंगे बड़े शानदार किस्म के पकोड़े बन रहे हैं। ज़्यादा इनको हमने रेडिश नहीं होने देना। ज़्यादा होंगे तो चूँकि ये पतले हैं, बेसन थोड़ा हम डाल रहे हैं, तो ये ज़्यादा जलने के चांसेस बनेंगे। फ्लेम मैंने कम कर दिया था ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको पकना इसका शुरू हो जाए। तो इसमें टाइम लगेगा। फ्लेम तेज़ नहीं करनी है हमने, फ्लेम हल्की फ्लेम में इसको बनाना है। हल्की फ्लेम में बनाएंगे तो आपके पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तेज़ फ्लेम में बनाएंगे, चूँकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर बेसन थोड़ा है, एक पकोड़े का बेसन कम है, 1 चम्मच के बराबर है, तो ये जलने के चांसेस बन जाएंगे तेज़ फ्लेम पे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें काफ़ी इनका कलर चेंज हो रहा है, बल्कि हो चुका है 1-2 का। इनको मैं वैसे ही उठा लूँगा ऐसे यहाँ से। और इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि ये घी बहुत ज़्यादा ना जाए पकोड़े के साथ। तो जी व्यूअर्स, ये हमारे बेहतरीन किस्म के पकोड़े तैयार हो गए। इसके साथ मैंने ये आलू के चिप्स भी थोड़े से बना कर रख दिए ताकि मेहमान पकोड़े भी खाएँ और साथ में आलू के चिप्स भी इंजॉय करें। ये पकोड़े बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भी पतले नहीं हैं, खाने में भी आसान होंगे। और आप देखें बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी हैं। 2 घंटे भी आपके पड़े रहेंगे ये पकोड़े तो ये नरम नहीं होंगे।